उस तरह और कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। ओके, और कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, एक ब्रदर है ना, जिनका नाम जो है प्रेम मार्ग, ओके, प्रेम मार्ग करके यहाँ पर लिखा गया है। तो उनका प्रश्न ये है, परम पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति, ओके, जेनेसिस 1 में स्पष्ट बोल दिया है कि जो फलदायी वृक्ष है, पौधे हैं, गेहूँ है, दाल चावल है और जितने भी ज़मीन में उगने वाले वस्तुएं हैं शाकाहारी, वह तुम्हारे खाने के लिए है, और पशु के लिए भी ऐसा है। ओके, फिर तुम मांस किसकी आदेश से खा रहे हो? कब कहा परमेश्वर ने कि मांस तुम्हारे खाने के लिए है? क्या मुंह दिखावे असली यीशु मसीह को? ओके, यहाँ पर जो है इनको लिखने नहीं आया है, लेकिन इनका प्रश्न क्या है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये संत कबीर वाले हैं। ओके, संत कबीर वाले हैं, यानी कि रामपाल है ना, रामपाल के ग्रुप के लोग, क्योंकि इनसे क्योंकि इनसे जो है मेरा कॉल पे भी बातचीत हुआ है, और ये लोगों ने मुझे प्रश्न भी किया था कि बाइबल में जो है परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में पहले अध्याय में परमेश्वर ने सभी को जो है फल खाने को बोला है ना, फल खाने को बोला है। उस तरह आप दाल चावल जो भी है, मतलब तुमको परमेश्वर ने शाकाहारी बनाया है। ओके, शाकाहारी बनाया है, तुम्हें मांस मच्छी खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, तो तुम क्यों खाते हो? ओके, तुम क्यों खाते हो करके इस तरह सवाल करते हैं, और इस तरह पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि परमेश्वर तुमको मांस खाने बोल रहा है? ओके, बाइबल में जो है कहाँ लिखा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मांस खाओ? ओके, इस तरह जो है इनका प्रश्न है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि बाइबल ने परमेश्वर जो है शाकाहारी रहने के बोला है, लेकिन मांस खाने के लिए आदेश नहीं दिया है, आज्ञा नहीं दिया करके, इस तरह जो है इनका कहना है। ओके, तो प्रेम, ओके, इनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखो भाई, कि आप जब भी बाइबल पढ़ते तो पूरा बाइबल पढ़ के आओ, है ना, एक एक वचन पढ़कर, एक एक घटनाओं को पढ़कर अगर आप आएंगे समझो, तो आपके पास ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान होगा। ओके, बाइबल को पूरा पढ़ो। बाइबल में आपको जो है परमेश्वर आपको मांस खाने के लिए भी आज्ञा देते हुए बाइबल में नजर आएंगे, उस तरह साग पात खाने के लिए भी आज्ञा देते हुए परमेश्वर आपको नजर आएंगे। ओके, और बाइबल के अनुसार जो है मांस खाना गलत नहीं है। ओके, मांस खाना गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है मैं आपको आगे जो है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इनका जो सवाल है कि बाइबल में कहाँ लिखा है, परमेश्वर कहाँ आदेश दिया कि तुम मांस खाना चाहिए? ओके, उस वचन को हम देखेंगे सबसे पहला। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक। ओके, इन्होंने उत्पत्ति से ही सवाल किया है, तो इसका आंसर भी उत्पत्ति से ही देंगे। वैसे तो कई सारे पुस्तक में है। ओके, नया नियम, पुराने नियम में कई सारे रेफरेंस है, बताते जाएंगे तो फिर रात खत्म हो जाएगा फिर। ओके, लेकिन एक वचन मैं बताऊंगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 2 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। मतलब परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, है ना, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। ओके, तो यहाँ पर जो है ना आंसर मिल गया है कि बाइबल में कहा आदेश दिया बोले तो ये रहा उसका जवाब। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक काफी है। ओके, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि परमेश्वर ने बाइबल में साग पात भी खाने के लिए बोला है, पेड़ों के फलों को भी खाने के लिए बोला है, और साथ ही साथ मांस खाने को भी परमेश्वर ने आदेश दिया है। ओके, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ओके, क्या मांस खाना गलत है? ओके, क्या जीवों को मारना गलत है ना? बहुत से लोग जो है शाकाहारी वाले बोलते रहते हैं कि जीवों को मारना गलत है, मांस को मारना गलत है, मांस को खाना गलत है। इस तरह जो है बहुत से लोग जो है ना बताते रहते हैं। क्यों बताते हैं बोलेगा तो इनके पास जो है ना साइंस का नॉलेज है, ओके, ना इनके पास आत्मिक ज्ञान है। दोनों भी ज्ञान नहीं है इनको, साइंस भी नहीं पता है ना स्पिरिचुअल नॉलेज, ये दोनों भी इनको पता नहीं। क्योंकि अगर इनको पता होता समझो तो ये कभी भी नहीं कहते कि मांस नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं कहते।
और ना ही ये कहते कि जीवों को मारना पाप है, जीवों को मारना गलत है, कभी भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास ज्ञान होता, इनको साइंस अगर पता होता या फिर इनको परमेश्वर ज्ञान पता, बिल्कुल भी ये शाकाहारी सही है, मांसाहारी गलत है करके बिल्कुल भी नहीं कहते थे। क्यों पता है? सिंपल सा मैं आप सभी के लिए एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि जीव जो है किसे बोला जाता है? ओके, जीव किसे बोला जाता है? क्या बकरे को ही, क्या मुर्गी को ही, क्या फिर मछली को ही, है ना, इस तरह, क्या गाय को ही, बैल को ही, हिरन को ही, कबूतर को ही, क्या इन्हीं को जीव बोला जाता है? इन्हीं को जीव बोला जाता है? नहीं, है ना। जीव जो है अनेक प्रकार है ना, अनेक प्रकार है। विज्ञान बताता है कि लगभग 90 लाख प्रकार के जीव है ना, जिसमें छोटे बड़े सब मिलाकर, ओके, छोटे बड़े यानी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे जीव है जिसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव बोला जाता है। मतलब वो भी जीव है, उनको भी हाथ पैर, है ना, उनको भी आंख नाक कान मुंह, उनको भी दर्द, उनको भी क्या बोलते हैं, जीवन मरण उनको भी होता है ना। सूक्ष्म जीव, बस इतना है कि हमारी आंखों को नजर नहीं आते, वो भी जीव है। उस तरह आंखों को दिखाई देने वाले छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी सारे हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं। ओके, सभी चीज क्या है? जीव है। लेकिन इनकी दृष्टि में क्या है पता है? मुर्गी एक जीव है, बकरा एक जीव है, मछली एक जीव है, गाय एक जीव है ना, कबूतर एक जीव है ना। क्योंकि नॉर्मल लोग जो है इन्हीं जीवों को ज्यादा खाते, तो इनको लगता है कि भाई यही जीव है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, जीव जो है तुम्हारे चारों तरफ है और हर चीज में है और हर जगह है। ओके, जीव जो है तुम्हारे चारों तरफ है, हर चीज में है और हर जगह है। जैसे कि हवा में भी अगर आप बात करोगे, समझो हवा में भी बहुत सारे जीव है। हवा में क्या है? बहुत सारे जीव है। उस तरह पानी में भी क्या पता है? पानी में भी कई सारे जीव है। पानी में भी क्या है? कई सारे जीव है। उस तरह हम जो खाना खाते हैं, चाहे वो दाल चावल हो, ओके, चाहे वो एप्पल हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या फिर आप जो खाना खाते हो दही हो, है ना, इस तरह कोई भी चीज ले लो खाने की, सभी में क्या है पता है? जीव है। सभी में क्या है पता है? जीव है। अगर कोई कहेगा समझो जीव को मारना पाप है, जीव को मारना गलत है, तो उन सभी से कहना चाहता हूं भाई मांस मछली छोड़ दो, तुमको नहीं खाना है तुम मत खाओ। ओके, तुमको नहीं खाना है तुम मत खाओ, क्योंकि तुमको लगता है कि जीव को मारना पाप है। लेकिन तुम्हारे एंगल में जाके सोचेंगे सब जो जीव का मारना पाप है, तो भाई तुमसे मैं कहना चाहूंगा पानी भी मत पियो, क्योंकि पानी में क्या पता है? बहुत सारे जीव है। पानी का इस्तेमाल करो मत करो, क्योंकि जब तुम पानी को पीते हो, जब तुम पानी को उबालते हो, जब पानी को तुम खाने पीने में इस्तेमाल करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है पता है? कई सारे जीवों को तकलीफ होता है ना। इसके लिए जब देखो अब दाल पकता है, चावल पकता है, कोई भाजी पकता है, तो पानी को देखो तड़पते रहता है ना। आपको लग रहा है कि वो उबल रहा है, लेकिन आपको ये सीक्रेट नहीं पता है कि वो तड़प रहा है वहां पर, है ना। उसमें कई सारे जीव है, उसमें कई सारे जीव है, बैक्टीरिया, वो क्या हो रहा है? तड़प रहे वहां पर। ओके, तो कल से क्या करो? पानी मत पियो, है ना। कल से क्या मत करो? पानी मत पियो। उस तरह खेती में अनाज भी मत बो, है ना, क्योंकि आप जो खेती में जो अनाज बोते हो ना, उसमें कई सारे बैक्टीरिया आपके पाँव के नीचे आते हैं, है ना, आपके पैरों के नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं। इसके लिए खेती में क्या करो? कदम भी मत रखो। दूर खाना तो दूर की बात है, ओके, तुम खाना तो दूर की बात है, तुम खेती में पैर भी मत रखो, क्योंकि तुम्हारे पैर रखने से कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु क्या था पता है? मर जाते। तो तुम बोलते हो कि जीव हिंसा पाप है, तो फिर आपको तो फिर मारना नहीं चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो खेती का खाना दूर की बात है, खेती में पैर भी मत रखो। ओके, और दूसरी बात, जो तुम अनाज उगाते हो, जो भी आप वेजिटेबल लेते हो, वेजिटेबल को एक बार ना दूरबीन ला के देखो, उसमें दुनिया भर का बैक्टीरिया है। इतने सारे बैक्टीरिया पूछो मत, दुनिया भर का बैक्टीरिया है। तो आप वेजिटेबल मत खाओ, है ना। उस तरह जब आप फ्रूट्स खाते हो, है ना, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो बनाना हो, चाहे मैंगो हो, है ना, इन सारी चीजों को रिसर्च करो, है ना। अगर आपको साइंस नहीं पता है तो एक बार जो है ना, तुम्हारे ग्रुप का कोई साइंटिस्ट रहेगा, तुम्हारे रामपाल टीम का कोई डॉक्टर रहेगा, उसको जाके पूछ कर आओ, क्या एप्पल के अंदर बैक्टीरिया होता है क्या एक एप्पल के अंदर जीव होता है क्या,
क्या बनाना के अंदर जीव होता है क्या? क्या पपाया के अंदर जीव होता है क्या? क्या टमाटर के अंदर जीव होता है क्या? क्या बटाटे के अंदर जीव होता है क्या? है ना? अगर वो बोलेगा समझो हाँ, तो कल से टमाटर, बटाटा, कांदा कुछ भी मत खाना। क्यों? उसके सबके अंदर जीव है। सबके अंदर क्या है? जीव है। अगर तुम कहोगे कि जीव को मारना पाप है, तो ये सारे चीज भी मत खाओ। ओके, आप बड़े बड़े जीव छोड़ो, छोटे छोटे जीव भी मार रहे हो आप, है ना? बड़े बड़े जीव को चलो तुमको लग रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है, तुम छोटे छोटे लाखों करोड़ों जीवों को रोज मार रहे हो, है ना? सुबह सुबह ब्रश करते हो, ब्रश करने से क्या होता है? तुम्हारे मुंह में जो बेचारे रात भर जन्म लेकर अपना दुनिया बना रहे थे, सुबह उठ के ब्रश कर देते हो, क्या क्या हो जाता है? सारे बैक्टीरिया मर जाते। तो सुबह उठ के ब्रश मत करो, है ना? फिर उसके बाद तुम नहाना मत, क्योंकि नहाने से भी क्या होता है? डेटॉल की एक दवाई से क्या होता है? सारा बैक्टीरिया मर जाता है ना? कोई भी साबुन से क्या होता है? तुम्हारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया है वो भी मर जाता है ना? फिर उस तरह पानी मत पियो, सांस मत लो, कुछ भी खाओ पियो मत। वेजिटेबल में भी बैक्टीरिया है, जीव है ना? फ्रूट्स में भी जीव है, सब में जीव है, तो मत खाओ। ओके, तो इस तरह अज्ञानता की तरह क्यों जीवन बिताते हो? अज्ञानता की तरह क्यों अपना लाइफ को बिता रहे हो, है ना? कि मांस खाना गलत है, जीवों को मारना गलत है। ये आपके लिए गलत हो सकता है, लेकिन हमारे लिए गलत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाया है। इस सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने एक सिस्टम बना के रखा है कि इस पृथ्वी पर शाकाहारी भी होना चाहिए, मांसाहारी भी होना चाहिए। ये परमेश्वर का रखा हुआ सिस्टम है। ओके, इस दुनिया को जो चला रहा है, हम तो कहते हैं कि वो यीशु मसीह है, बाइबल का परमेश्वर यहोवा है, और वो यहोवा परमेश्वर के अनुसार ही, यीशु मसीह के अनुसार ही सृष्टि में सारी चीजें काम कर रही है। जैसे कि मनुष्य के अंदर भी आपको शाकाहारी मिलेंगे, मांसाहारी भी मिलेंगे, है ना? उसी तरह आपको जानवरों में भी, है ना, जानवरों में भी आपको कुछ जीव शाकाहारी मिलेंगे, कुछ जीव मांसाहारी भी आपको मिलेंगे। अभी जानवरों को जाके जीव को मारना पाप है करके जाके बोलेंगे, समझो सबसे पहले तुमको खाएगा वो, है ना? जाके शेर को, भालू को, चीता को, है ना, मगरमच्छ को जाकर बोलेंगे समझो भाई जीव को मारना पाप है, तुमको पता नहीं क्या, तो सबसे पहले तुमको खाएगा वो। क्यों? उसका स्वभाव ही है मांस खाना। और ये मांस खाने का स्वभाव किसने रखा है? किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर ने रखा है। ओके, उस तरह समुद्र में कुछ मछलियां है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। ओके, अभी समुद्र में बहुत सारे मछलियां क्या करते हैं? घास फूस खाते हैं। अभी शार्क मच्छी के पास जाकर, भाई शार्क मच्छी तुम बड़े मच्छी हो, तुम ताकतवर हो, लेकिन प्लीज दया करके जीवों को मत मारो, क्योंकि छोटे छोटे मछलियां भी, वो भी जीव है, उनको भी जीने का हक है, तुम जीव मत खाओ करके बोलेगा समझो, वो शार्क मच्छी प्लस तुमको खाएगा, तुमको ही खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है क्या? मांस खाना उसको स्वभाव है। उस तरह आकाशीय पक्षियों में भी देखो शाकाहारी, मांसाहारी। तो ये सिस्टम किसने रखा है? ये तरीका किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। क्यों? प्रकृति में सब चीज बैलेंस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सब चीज जो है बैलेंस में रहना चाहिए। तो सब चीज बैलेंस में रहना चाहिए तो क्या होना चाहिए? शाकाहारी भी होना चाहिए, मांसाहारी भी होना चाहिए, है ना? अभी उदाहरण के लिए समझो, आज के तारीख में सारे इंसान शाकाहारी बन गए समझो, है ना? सारे इंसान शाकाहारी बन गए समझो, है ना? तो तुमको खेती में अनाज बचेगा? तुमको खेती में अनाज बचेगा? नहीं बचेगा, है ना? खत्म हो जाएगा, कम पड़ेगा, आपके पास स्टॉक कम रहेगा, है ना? तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों भी खाते रहना पड़ेगा। दोनों भी खाते रहोगे तो क्या होगा? दोनों भी बैलेंस में रहेंगे। कुछ मांस भी खाने वाले होना चाहिए, शाकाहारी भी होना चाहिए, दोनों भी रहेंगे तो मेंटेन रहेगा। सिर्फ मांस ही खाने वाले रहेंगे तो मांस का प्रॉब्लम होगा, सिर्फ शाकाहारी रहेंगे तो साग पात का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का जो है ना प्रॉब्लम होगा। इसके लिए बुद्धिमान से क्या करना चाहिए? भाई तुमको जो पसंद है वो खाओ। अगर तुमको मांस नहीं खाना है मत खाओ, कोई गलत थोड़ी है ना? आपको शाकाहारी रहना है शाकाहारी रहो, मांसाहारी रहना है मांसाहारी रहो, लेकिन किसी को मत बोलो, है ना? आज के तरीके बहुत से लोग क्या बोलते हैं पता है? ये मांस खाने वाले जानवर होते हैं, मारपीट करते हैं, काट कूट करते हैं, एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन ये लोग को हम देखेंगे समझो, शाकाहारी वाले लोग को, है ना, एक मांसाहारी वाला भले क्या बोलते हैं, जानवर को मार के खा रहा है, लेकिन जो शाकाहारी बन बैठे इंसानों को मार रहे, पता है आपको? जो शाकाहारी है इंसानों को मार रहे, मतलब वेजिटेबल खा के भी
इंसान ने हैवान बनते जा रहे, तो प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम मांस में है, वेजिटेबल में है, या फिर तुम्हारे ज्ञान में है, तुम्हारी बुद्धि में है। ओके, तो यहां पर जो है आपको समझने की जरूरत है, शाकाहारी भी गलत नहीं है, मांसाहारी भी गलत नहीं है। परमेश्वर ने जो है आपको जो है अनेक सारी चीजों खाने पीने के लिए दिया है, तो आपको जो अच्छा लगता है, जो पसंद आपको है, आप लोग खाओ, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम से रहो, है ना, शांति से रहो, है ना, एक दूसरे भाईचारा रखो, यही तो सबसे बड़ी बात है ना। यही तो सबसे, अब क्रिश्चियन लोग सब खाते फिर भी शांति दूत कहलाते हम लोग, है ना। क्रिश्चियन लोग को देखेंगे तो क्रिश्चियन अनेक प्रकार के मांस खाते, लेकिन नाम क्या मिला उनको? शांति दूत। क्यों? मांस खाने से कोई भी अहिंसावाद नहीं बनता है ना। कोई भी मांस खाने से कोई भी हिंसा नहीं करता है। ओके, हिंसा वो करता है जिसके पास झूठी शिक्षा है, गलत शिक्षा है, अज्ञानता है, मूर्खता है, वही क्या करता है? इस तरह काम करता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि प्रेम जी का सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। तो और भी कुछ प्रश्नों को हम लेंगे।